हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे इंडिया में भी है। इसी बीच एक छोटी सी दिक्कत हेयर पैक जो यूज़ करते हैं उनके लिए भी है कि जिनकी वो डेट थी सर्विस की, वह सर्विस नहीं करा पाए। अब वह खुद घर पे सर्विस कैसे करें, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि उनके काफ़ी क्लाइंट्स के, हमारे फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे हैं कि सर वो पैच की सर्विस के बारे में हम कुछ बताइए, हम खुद ही घर पे कर लें। क्योंकि उन लोगों के स्मेल भी आ सकती है, इचिंग हो सकती है, पूरे हेयर के अंदर गम फैल गया होगा, तो इस वजह से वो काफ़ी परेशान है। तो अब ये छोटा सा वीडियो है जिस लोगों को, सिर्फ के लिए, जिन लोगों के पास प्रोडक्ट हैं हेयर सर्विस करने के लिए, जो कि हेयर पेस्ट की सर्विस में काम आते हैं, और जिनके पास नहीं है वो ऑप्शन में क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हेयर पेस्ट सर्विस आसानी से की जा सकते। हेयर पेस्ट सर्विस के अंदर प्रोडक्ट जो काम आते हैं, C22 सॉल्वेंट काम आता है, अल्ट्रा होल्ड गम काम आती है, स्कल प्रोटेक्ट काम आता है, और हेयर ट्रिमर, हेयर टेप, एक फाइन टेप, ये भी बिल्कुल पतली टेप है, ये भी काम आ सकती है। जो भी अभी आपके पास अवेलेबल टेप हो, आप उस टेप को यूज़ कर सकते हैं। इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो आपका पेच लूज हो गया है वह उतारना कैसे है। सबसे पहले, जैसे मेरे हेयर पेच लगा हुआ नहीं है, मैं आपको एक हेयर पेच लगा के बताता हूँ कैसे आपको उतारना है। जैसे हम सबसे पहले ये पेच हमने इस तरीके का लगाया, ये पेच आपका लगा हुआ है जो कि लूज हो गया है। इसको लूज करने के लिए, उतारने के लिए, सबसे पहले फ्रंट साइड से हम इसको उतारेंगे। ऐसे उतारने के लिए जो बालों पे चिपका हुआ है या इचिंग हो रही है जिसके कारण खिंच रहे हैं, आप इसको सॉल्वेंट का स्प्रे करें इसके ऊपर और आसानी से इसको उतार लें। अगर आपके पास सॉल्वेंट नहीं है, नेल रिमूवर जो कि घरों पे होता है, आप नेल रिमूवर को आप आसानी से इसको कॉटन के थ्रू लेके यहाँ पे लगा लीजिए, और ये बिल्कुल आप इसको, जिससे कि आपके नेचुरल हेयर ब्रेक नहीं हो, आसानी से आपका हेयर पैच निकल जाए। ये आपका हेयर पैच निकल गया। अब हेयर पैच निकलने के बाद जो आपका नेचुरल हेयर है, जितना बॉल्ड हेयर का जो न्यू ग्रोथ हुई है, जिसमें आपका गम लगा हुआ है, पूरे हेयर में गम फैला हुआ है, उसको हम रिमूव कैसे लगे। इसको रिमूव करने के लिए हम C22 सॉल्वेंट का काम करते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो नेल रिमूवर आप लेके कॉटन के अंदर ज़रा सा नेल रिमूवर लीजिए और पूरे पूरे स्कल्प के अंदर आप हल्के हाथ से लगा लीजिए। ज़्यादा नहीं लगाइए, इचिंग नहीं हो, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हो, बिल्कुल थोड़ा सा हल्के हाथ से हेयर पे लगाइए और उसकी हल्के हाथ से मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद नेल रिमूवर का अगर इचिंग हो रही है तो ना यूज़ करें, सॉल्वेंट या का यूज़ करें। अगर नहीं है तो कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है, इसलिए हम नेल रिमूवर का यूज़ कर रहे हैं। लिया आपने, फिर हमको लगाने के बाद एक कॉम्ब लीजिए। कॉम्ब के अंदर हमको ऐसे, जहाँ आपका बोल्ड एरिया है वहाँ पे हम चलाइए, जहाँ गम लगा हुआ है, ऐसे मसाज करते हुए थोड़ा सा, जिसके कारण आपका पूरा गम इस कॉम्ब के अंदर आ जाए। आसानी से बालों के अंदर से निकाल लीजिए। जहाँ आपका हेयर में लगा हुआ है आराम से इसको ऐसे बनाइए, जहाँ आपका बोल्ड एरिया में है वहाँ आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा आपने गम निकाला वो कॉम्ब में आ जाएगा, उसको आराम से आप इसको निकाल के हटा दीजिए। फिर आप अपने शैम्पू, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं, आप इसको आराम से शैम्पू कीजिए। शैम्पू एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, आप कंफर्टेबल हो कि गम निकल गया है उस तरीके से आप शैम्पू करें। शैम्पू करने के बाद आप ट्रिमर को यूज़ कीजिए। ट्रिमर जितना साइज का जो आपका पेच है, उस साइज एरिया के उस स्पेस को आप आराम से ट्रिमिंग से निकालिए। ट्रिमर यूज़ करने का तरीका ये है कि आप एक बैक मिरर ले लो। बैक मिरर में आसानी होगी आपको देखने के लिए। जस्ट ऐसे लिया आपने, बैक मिरर को आसानी से चलाया। इस तरीके से चालू करके, मैं चला नहीं सकता, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाल हैं, जिन लोगों के ऊपर पेच लगा है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद आप वापस हेयर वॉश कीजिए। हेयर वॉश, क्योंकि जो आपने ट्रिमर किया है उस ट्रिमर के हेयर होंगे, तो इसलिए आप वापस हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश करने के बाद अब आपको आपकी पैच की सर्विस करनी है। आपकी पैच की सर्विस कैसे करेंगे? जो टेप आपकी पेच पे लगी हुई है, जैसे ये टेप, ये क्लिप पे है, फ्रंट पे लगती है। अब कोई फुल टेप लगी होगी, फुल टेप लगे होने के बाद सबसे पहले आपको टेप को हटाना है ऐसे।
ये टेप हट गई। टेप हटाने के बाद आपके पास नेल रिमूवर जो आपने कॉटन में लगाया है, नेल रिमूवर को अच्छी तरीके से ऐसे नेल रिमूवर को इसके पूरी बॉर्डर पे लगाना है। पूरी बॉर्डर पे नेल रिमूवर लगा लो। जिसके पास सॉल्वेंट है वो आप इसको ऐसे स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे करके अच्छी तरीके से इसे इमल्सिफाई करना है। इमल्सिफाई करने के बाद ये अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए आपका, ये देखो बिल्कुल क्लीन आपका हो जाएगा। ये क्लीन करने के बाद आप इसको शैम्पू करेंगे। शैम्पू करने के लिए सबसे पहले आइए हम शैम्पू किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर हम शैम्पू डालेंगे। शैम्पू करने के बाद हमने इसको 1 या 2 दफ़ा शैम्पू किया है। शैम्पू करने के बाद अच्छी तरीके से हम पानी से इसको निकालेंगे। बिल्कुल नीट पानी से निकल गया। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। एकदम क्लीन आपका पेच हो गया। अब हम इसके अंदर कंडीशनर लगाएंगे। कंडीशनर लगाने के लिए वही तरीका है, हम कंडीशनर को डालेंगे। हमने कंडीशनर को डाला। कंडीशनर डालने के लिए थोड़ा सा पानी हम डालेंगे कंडीशनर के साथ। बस पानी डालने के बाद इसको थोड़े के लिए 5 मिनट के लिए डिप कर देंगे। कंडीशनर किया। कंडीशनर करने के बाद हमने इसको ऐसे किया, वॉश किया। वॉश करके हम इसको पेज को पानी पे निकाल देंगे। फिर हम एक टवाल पे लेके आएंगे। इसको टवाल पे हम इस तरीके से इसको रखेंगे और टवाल से अच्छी तरीके से इसको सुखाएंगे। अब अगर आपके पास ड्रायर तो आप ड्रायर से सुखा सकते हो, ड्रायर नहीं है तो आपको टवाल से सुखाना है। बॉर्डर को हम अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। जो पेज की बॉर्डर है, जिससे जो भी गम आपका पेज पे लगा हुआ है वो क्लीन एकदम नीट हो जाए। ये देखिए हमारा पेज बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब क्लीन होने के साथ अब हम इसको टेप लगाएंगे। टेप लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे टेप लगाएंगे। हमने इसको शैम्पू कर दिया। शैम्पू इस तरीके से हमने शैम्पू किया था, कंडीशनर किया था। कंडीशनर करने के बाद हमने इसको ऐसे ड्राई किया था। ड्राई करने के बाद टवाल से हमने इस बॉर्डर को बहुत ही आसानी से इस बॉर्डर को साफ़ किया। इस बॉर्डर को साफ़ किया अच्छी तरीके से। बॉर्डर को साफ़ करने के बाद जो आपका ये बॉर्डर है इसके ऊपर हम टेप लगाएंगे। टेप किस तरीके से लगाएंगे, जस्ट हमने ऐसा टेप को लिया, इस टेप को ऐसे रखा इतना दूर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको टेप कैसे लगा रहा हूँ मैं। इस टेप को आपने ऐसे लिया और इसको या तो सीजर से कट कर लो, और अगर आप फाइन टेप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ राउंड अप हो जाता है टेप। ये लो, ये टेप हो गया। ठीक है, टेप आपने लगाया। टेप लगाने के बाद सीजर से आपने इसको कट करना है। सीजर से कट किया। कट करने के बाद इसमें ये देखिए टेप इस तरीके से आपको लगाना है। ये क्लिप के ऊपर हेयर पेच है तो मैं फुल टेप नहीं लगा रहा हूँ। फुल टेप लगानी है तो आपको पूरी बॉर्डर पे टेप को अच्छी तरीके से लगा देना है। इस बॉर्डर पे भी ये क्लिप है तो आपको पूरा इस पे लगाया। अब इसके ऊपर अगर आपके पास ये टेप लगा देना है। लगाने के बाद अगर आपके पास टेप दूसरी क्वालिटी का, अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम सेल्फ सर्विस करते हैं, इमरजेंसी में काम कर रहे हैं। इमरजेंसी के साथ में हम डबल साइडेड टेप आती है। डबल साइडेड टेप भी आपको इसी तरीके से लगाना है। दोनों साइड से टेप ली, वो आपको होल्ड 1 डे से ज़्यादा नहीं देगा, 1 डे 2 डेज। उससे उस तरह हम किसी से टच नहीं हो। जैसे कोरिना कहता है कि हम टच ना हो। कोरिना का कहना है दूर रहो, यही बेस्ट है। इसके लगाने के बाद हम टेपिंग को बैक की तरफ हटा देंगे। ये टेपिंग हमने हटाया। जो भी आपका साइज है 3 इंच
या 4 इंच जितना आप बोल्ट अपना एरिया को लगते हैं वहाँ आपका निशान होगा, उस निशान के अकॉर्डिंग आप टेपिंग कर सकते हैं। टेपिंग करने का तरीका ये है, मैं अब देखो कैसे लगा रहा हूँ उसको। हम उसको वहाँ पे निशान मारेंगे, निशान मारने के बाद निशान किया आपको पता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ऐसे निशान का ये लो ये लगाया मैंने। लगाने के बाद ये देखो पूरा का पूरा पेज ये इस तरीके से हमने पेज को लगाया। फिर आसान से जैसे पकड़ के हम ब्रश आउट कर सकते हैं और आपका पेज एक बेस्ट पेज सर्विस आपका हो जाएगा, जिसके कारण आप आसानी से आराम से 10 डेज 20 डेज निकाल सकते हैं। ये सब होने के बाद जब सैलून सर्विस हो तो उस टाइम आप आराम से आके सैलून पे दोबारा सर्विस कर सकते हैं। आप अपना जो भी स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हैं अपने हेयर पेज का, वो आप अपना हेयर पेज का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। वापस मैं आपको उतार के, मेरा तो हेयर पेज लगाना है नहीं, मुझे तो उतारना पड़ेगा, तो मैं ये आपका पेज उतारता हूँ। ये देखिए कितनी होल्डिंग सर्विस है, जस्ट मैंने लगाया था उसमें ही मेरे को कितना होल्ड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ टिप्स मिलेंगे हेयर पेज सर्विस सेल्फ सर्विस करने के अंदर। इंशाल्लाह गुड लक।